Ahorita, los que son en este momento aquí en San Bernardino, la frutería juvenal. क्या आपने कभी सुना है कि दुनिया के दो अलग अलग देशों में सिर्फ 2 घंटे के भीतर 3 बड़े भूकंप आ जाए? क्या आपने कभी सोचा है कि 7 से ज्यादा तीव्रता वाले भूकंप आने के बाद भी सुनामी ना आए? और क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिक इस घटना को 1000 से 1200 साल में एक बार होने वाली दुर्लभ घटना बता रहे हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं 24 जून 2026 की रात हुई उस हैरान कर देने वाली घटना के बारे में जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। दरअसल 24 जून की रात पृथ्वी पर 2 बड़ी ऐसी घटनाएं दर्ज की गई जो बेहद दुर्लभ मानी जा रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेनेजुएला की, जहां महज 40 सेकंड के अंतराल पर 2 शक्तिशाली भूकंप आए। पहले भूकंप की तीव्रता 7.2 और दूसरे की 7.5 मापी गई। आमतौर पर बड़े भूकंप के बाद छोटे छोटे ऑफस्टॉक आते हैं, लेकिन यहाँ कुछ अलग ही देखने को मिला। एक के बाद एक लगभग समान तीव्रता के 2 बड़े भूकंप आए। विज्ञान की भाषा में इसे डबलेट अर्थक्वेक कहा जाता है, यानी एक ही क्षेत्र में कम समय के भीतर लगभग समान ताकत वाले 2 बड़े भूकंपों का आना। इन भूकंपों ने वेनेजुएला में भारी तबाही मचा दी। कई इमारतें जमींदोज हो गई, कई भवनों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई और हजारों लोगों के प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। हालात इतने गंभीर हो गए कि सरकार को आपातकालीन स्थिति घोषित करनी पड़ी। शुरुआती रिपोर्ट्स में इसे सदी के सबसे विनाशकारी भूकंपों में से एक बताया जा रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वेनेजुएला में आए इन 2 बड़े भूकंपों के बाद कैरेबियन देशों और प्यूर्टो रिको के लिए सुनामी अलर्ट जारी किया गया था। हालांकि कुछ समय बाद इसे हटा लिया गया, क्योंकि भूकंप का केंद्र समुद्र के बजाय जमीन के अंदर था। यानी इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा के बावजूद समुद्र में विनाशकारी लहरें नहीं उठी। यही इस पूरी घटना की सबसे राहत भरी बात रही। अब आपको लेकर चलते हैं दुनिया के दूसरे छोर पर, जापान में। वेनेजुएला की घटना के करीब 2 घंटे बाद जापान के उत्तरी हिस्सों में भी धरती जोर जोर से कांप उठी। इवाते और आओमोरी प्रांत के पास आए इस भूकंप की तीव्रता 6.9 मापी गई। झटके इतने तेज थे कि लोगों के लिए जमीन पर संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो गया। लेकिन जापान की मजबूत आपदा प्रबंधन व्यवस्था और आधुनिक निर्माण तकनीक ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार इस भूकंप से किसी बड़े जान मान के नुकसान की सूचना नहीं मिली। इतना ही नहीं, इलाके में मौजूद सभी न्यूक्लियर पावर प्लांट भी पूरी तरह सुरक्षित पाए गए। सबसे दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के 2 देशों में कुछ ही घंटों के भीतर 3 बड़े भूकंप आने के बावजूद कोई बड़ी सुनामी नहीं आई। वैज्ञानिकों का कहना है कि इतनी कम अवधि में इस तरह की घटनाएं बेहद दुर्लभ होती हैं और इतिहास में बहुत कम बार दर्ज की गई हैं। फिलहाल वैज्ञानिक इन घटनाओं का गहराई से अध्ययन कर रहे हैं ताकि ये समझा जा सके कि आखिर पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में इतने कम समय के भीतर इतनी बड़ी भूगर्भीय गतिविधियां कैसे दर्ज हुई। तो आप इस पूरी घटना को कितना असाधारण मानते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।